Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear friends. This is me Muhammad Shehzad and you are watching Cool Education. Friends, आज हम बात करेंगे AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हैं जिसमें ड्रेसिंग और इंटरव्यू के जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपने वहाँ पे ख़ुद को इंट्रोड्यूस किस तरह करवाना होगा, तो उससे रिलेटेड पहले 2 वीडियोस हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखें, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मोस्ट अहम क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू कैंडिडेट फैमिली बैकग्राउंड। तो जो कैंडिडेट होगा तो उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जब आप वहाँ पहुँचेंगी तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे ना, वो 5 से 6 बंदे हों, 3 से 4 बंदे हों, तो वो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो आपने वहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराना, और जो भी पर्सन आपसे क्वेश्चन करे उससे आपने आई कांटेक्ट बनाना है और उसी को ही उसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 10 to 12 लाइन्स। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है 10 से 12 लाइनों में। उसमें आपने अपना नाम बताना है और अपनी क्वालिफ़िकेशंस बतानी है, और आप कहाँ से बिलोंग करती हो ये बता दें आप। और इसके अलावा आप अपने वालिद का नाम बता सकती हैं। तो इंट्रोडक्शन में बस आपने यही बताना होगा। और अगर आपने किसी और का इंट्रोडक्शन जो है वो कॉपी नहीं करना। मतलब कोई कैंडिडेट पहले इंटरव्यू दे के आता है और आप उससे पूछती हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, वो बताता है कि ये पूछा गया था, मैंने ये बताया था। तो आपने बिल्कुल उसका याद नहीं करना, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं। तो आपने किसी का कॉपी नहीं करना। आपने जो भी चीज़ें हैं खुद अपनी तरफ से बताना है, किसी का कॉपी नहीं करना। अपना इंट्रोडक्शन करवाना है जो ओरिजिनल हो आपका, वो आपने अपना इंटरव्यू करवाना है, इंट्रोडक्शन करवाना है, सॉरी। तो आपने किसी का कॉपी नहीं करना, अपने बारे में बताना है, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना है उन्हें। तो दूसरा क्वेश्चन, अगर वो ये नहीं कहते कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वो ये पूछ सकते हैं कि आप अपना नाम बताएं। तो आपने अपना नाम बताना है। उसके बाद वो पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा है मैम और अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर नेम मीनिंग। आप अपने नाम के मतलब आने चाहिए कि मेरे नेम के क्या मीनिंग्स हैं। इसके बाद वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर कास्ट, आपकी कास्ट क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा व्हाट इज़ योर सेक्ट, ये पूछा जाता है, ये अहम है क्वेश्चन, ये मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर सेक्ट। व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशंस, ये पूछ सकते हैं, तो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस बतानी होंगी। इसके अलावा व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, ये पूछा जा सकता है कि आप आजकल क्या कर रही हैं। तो आपने बताना है कि मेरी आजकल की ये मसरूफियात है, मैं ये कर रही हूँ। मतलब मैंने अप्लाई किया था AFNS में, तो मैं अब उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आजकल मैंने उसकी प्रिपरेशन की है और पहले टेस्ट की तैयारी करती रही हूँ, अब मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो ये बता सकती हैं आप, या जो भी आपकी मसरूफियात हों आजकल की, वो आपने बतानी है। उसके बाद है वाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है और लाजमी पूछा जाता है। तो वो पूछेंगे कि आप पाक आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। तो आपने अपनी तरफ से कोई भी जवाब देना है कि मैं पैशनेट हूँ, पैशन है मेरा, या आर्मी को सर्व करना चाहती हूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो इस तरह का आपने जवाब देना है। अपनी तरफ से जो आपके अंदर है ना, आपने वो जवाब देना है, किसी को कॉपी नहीं करना। क्योंकि वो जो सामने इंटरव्यू ले रहे होंगे उन्होंने सब का लेना है, और अगर पहले कोई जवाब दे के आता है तो उन्हें पता होगा कि अभी जो पहले कैंडिडेट गया है वो ये जवाब दे के गया, और ये जो कैंडिडेट है ये भी सेम उसी तरह का जवाब दे रही है। तो
वो उनको पता चल जाएगा कि ये कॉपी कर रही है उसका। तो असल में होता ये है कि वहाँ पे आपके क्वेश्चंस मैटर नहीं करते ज़्यादा, आपकी जो आप जवाब देते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते। असल में आपको वहाँ पे जज किया जा रहा होता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज़ होती है। फिर आगे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर मदर टंग। उसके बाद व्हाट इज़ योर एज, वेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये पूछा जा सकता है आपकी एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है। तो प्लेस ऑफ बर्थ ये आपको पता होना चाहिए। कन्वर्ट योर वेट इनटू पाउंड्स, ये पूछ सकते हैं कि आप अपने वेट को पाउंड्स में कन्वर्ट करें, आपने ये कर लेना है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कन्वर्ट योर एज इनटू डेज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेरी एज डेज में कितनी है, या इस तरह कि मेरी एज 22 ईयर्स या 17 ईयर्स 6 मंथ एंड 12 डेज, इस तरह आप बता सकती हैं। तो कन्वर्ट योर हाइट इनटू सेंटीमीटर्स, ये भी आप बना लें, अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें। व्हाट आर योर गुड क्वालिटीज़, ये पूछा जा सकता है, ये अहम क्वेश्चन है। मोस्टली पूछा जाता है कि आपकी गुड क्वालिटीज़ क्या हैं। तो आपने कोई 2 से 3 अपनी गुड क्वालिटीज़ बतानी है। और व्हाट इज़ योर बैड क्वालिटीज़, तो वो भी आपने बतानी है कि मेरी बैड क्वालिटीज़ क्या हैं। और ये बात मेरी जहन में रख लें, जहन नशीन कर लें, आपने किसी का कॉपी नहीं करना, आपने अपनी क्वालिटीज़ बतानी है जो आप में हो, आपने किसी और का कॉपी नहीं करना। जी, तो आगे है व्हाट इज़ योर मैट्रिक एंड इंटर रोल नंबर। आपको अपने मैट्रिक और इंटर का रोल नंबर का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ योर मैट्रिक एंड इंटर मार्क्स विद परसेंटेजेस, तो आपके जो मैट्रिक और इंटर के मार्क्स हैं वो आपको विद परसेंटेज याद हों। हाउ मैनी सिबलिंग्स यू हैव एंड व्हाट दे डू, तो ये पूछा जा सकता है कि आप कितने बहन भाई हो और आपके बहन भाई क्या करते हैं। उसके बाद ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर रैंक अमंग देम, यानी कि बहन भाइयों में आपका रैंक कौन सा है। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछा जा सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो व्हाट आर द 2 गुड एंड बैड क्वालिटीज़ ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, ये पूछ सकते हैं कि अपने बेस्ट फ्रेंड की 2 बेस्ट और 2 बैड क्वालिटीज़ बताएं। तो आपने जो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो उसकी आपने 2 अच्छी हैबिट्स और 2 बुरी हैबिट्स बतानी होंगी, क्वालिटीज़ बतानी होंगी। तो 2 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, तो आपने ये भी देख लेना है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कुछ अहम है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, ये आपने देख लेना है। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपने ये याद कर लेना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सा है। चीफ ऑफ नावल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये आपने देख लेने हैं। DGISI नेम, ये नाम आपने याद कर लेना है DGISI का। उसके बाद है DGISPR नेम, DGISPR का नेम आपको पता होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर नेम, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे वज़ीर रेलवे कौन है, वज़ीर तालीम कौन है, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं उनके आपको पता होना चाहिए। जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी कमेटी नेम, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है चीफ ऑफ नावल स्टाफ नेम, नावल स्टाफ के जो चीफ हैं उनका पता होना चाहिए। आर्मी, नावल और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं उनके नाम तो आपको पता होना चाहिए। हाउ मैनी सोल्जर्स एंड ऑफिसर रिसीव्ड निशान हैदर, ये आपको पता होना चाहिए कि अब तक कितने सोल्जर्स और ऑफिसर निशान हैदर ले चुके हैं। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ निशान हैदर, पहला निशान हैदर अवार्ड किसको मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ पाक आर्मी, पाक एयर एंड पाक नेवी, तो पाक आर्मी का के मोटो का तो आपको पता होना चाहिए, और आर्मी और एयरफोर्स और नेवी का भी पता होना चाहिए। कंपेयर द रैंक ऑफ पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस, तो जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके रैंक्स का आपको पता होना चाहिए। ये पूछ सकते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक है वो नेवी के किस रैंक के इक्वल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेवी के रैंक्स का पता होना चाहिए, आर्मी के रैंक्स का, एयरफोर्स के रैंक्स का पता होना चाहिए, और इसके अलावा डिफेंस फोर्सेस जो भी हैं उनके रैंक्स का पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है। हु इज़ द नेबर्स कंट्री ऑफ पाकिस्तान, टेल विद डायरेक्शन,
तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के नेबर्स कंट्री कौन कौन से हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है। तो इनकी डायरेक्शंस का भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी डायरेक्शन में है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ HEC, हायर एजुकेशन कमीशन के जो करंट चेयरमैन है उनके नेम का पता होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मतलब स्टेट बैंक के चेयरमैन का नेम आपको पता हो। चेयरमैन ऑफ FBR नेम, FBR के चेयरमैन का नाम पता हो। इसके बाद आपको जो कैपिटल्स हैं उनका पता होना चाहिए। मतलब ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे नेबर्स कंट्री हैं उनके कैपिटल्स कौन कौन से हैं, मतलब इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। तो इनके कैपिटल्स का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जो मशहूर व मरूफ कंट्रीज़ हैं, तो उनके भी कैपिटल्स का पता होना चाहिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, रशिया, इसके अलावा रूस। तो इनके कैपिटल्स का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अहम है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछते हैं। इसके अलावा एब्रीवेशंस का भी आपको पता हो। तो एब्रीवेशन से रिलेटेड मैंने एक पैराग्राफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था, तो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर करें। एब्रीवेशंस आपको याद होने चाहिए। तो ये थे आज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके अलावा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक है उसमें जो डेफिनेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपने रिसेंटली टेस्ट दिया है तो आपको याद तो होगी, लेकिन आप फिर भी रिवाइज करें क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको प्रीवियस बताए हैं अभी, तो आप इनको रिवाइज कर लें, एक दफ़ा याद कर लें, ताकि आपको वहाँ पे कोई हेजिटेशन ना हो। तो असल में बात यह है कि आपने वहाँ पे हेजिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपने एक कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। असल में होता यह है कि वो आपको जज कर रहे होते हैं कि आप क्या ये जॉब डिज़र्व करती हैं या नहीं करती। तो आपने वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, और जो भी क्वेश्चंस वो पूछें तो टू द पॉइंट उनको जवाब देना है। जी तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसके लिए स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इस पे मैसेज करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं AFNS इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।